नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेज में। आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। तो राजस्थान की कला संस्कृति में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इन टॉपिक से। तो ये टॉपिक है चित्रकला, लोककला, हस्तकला। ठीक है, तो चित्रकला, लोककला, हस्तकलाएँ जो हैं इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो बातें हैं हम वो करने वाले हैं इसमें। तो देखो, राजस्थान की जो चित्रकला है उससे संबंधित बातें करेंगे इस टॉपिक में। तो राजस्थान की जो चित्रकला है उससे संबंधित बातें करें तो देखो, राजस्थान की चित्रकला, इससे संबंधित बातें करेंगे। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, इसकी बात करें तो दोस्तों देखो, राजस्थानी जो चित्रकला है, सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव। तो उद्भव जो है, उद्भव, राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है वो उद्भव व विकास, ये उद्भव और विकास जो है ये किस प्रकार से हुआ है। तो इसकी बात करें राजस्थानी चित्रकला की उद्भव और विकास की, तो राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है वो पहाड़ी शैली से, किससे, पहाड़ी शैली से भी माना जाता है। ठीक है, तो इसका उद्भव जो है वो पहाड़ी शैली से माना जाता है, अपभ्रंश से भी माना जाता है, अपभ्रंश से माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति, उद्भव जो है वो उद्भव माना जाता है किससे, तो उद्भव माना जाता है इसका पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली से। और यहाँ पर इस पर जो प्रभाव है, किन किन अपभ्रंशों का जो प्रभाव है उसकी अगर हम बात करें तो राजस्थानी चित्रकला पर जो प्रभाव है उसमें किसका प्रभाव मिलेगा आपको, तो देखो यहाँ पर अजंता शैली का प्रभाव मिलेगा, अजंता शैली है उसका प्रभाव मिलेगा, तो अजंता शैली का प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव मिलेगा, मुगल शैली का प्रभाव मिलेगा राजस्थानी चित्रकला शैली पर, तो मुगल शैली का प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर गुजराती शैली, गुजराती जो शैली है उसका प्रभाव मिलेगा, तो गुजराती शैली है इसका प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा इस शैली पर यहाँ अगर हम देखें तो जैन शैली, जैन शैली है उसका प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो इन कुछ शैलियों का अपभ्रंश जो है उससे उत्पत्ति मानी जाती है, प्रभाव मिलता है। राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी जो अगर हम बात करें राजस्थानी चित्रकला की, तो राजस्थानी चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक विकास, वो सर्वाधिक विकास किस समय हुआ, तो राजस्थानी चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास है दोस्तों, वो सर्वाधिक विकास हुआ है यहाँ 17वीं 18वीं शताब्दी ईस्वी में, 17वीं 18वीं शताब्दी ईस्वी में। तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास 17वीं 18वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। तो 17वीं 18वीं शताब्दी ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। और सर्वाधिक विकास होने का जो कारण है इस समय वो क्या है, क्योंकि इस समय राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मुगल बादशाह जहांगीर, जहांगीर का काल भारतीय चित्रकला का क्या है, स्वर्णकाल है, भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल है। तो भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल है 17वीं 18वीं शताब्दी। इसीलिए राजस्थान में भी अधिकांश शासकों ने चित्रकारों को संरक्षण दिया और चित्रकारों को प्रशिक्षण मिला। चित्रकारों का यहाँ पर संरक्षण मिलने के कारण चित्रकला का क्या होता है, विकास होता है। विभिन्न ग्रंथों का यहाँ पर चित्रांकन किया जाता है। तो 17वीं 18वीं जो शताब्दी ईस्वी है ये राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल भी है। राजस्थानी जो चित्रकला है उस राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, तो राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो स्वर्णकाल कौन सा काल माना जाता है, 17वीं 18वीं शताब्दी मानी जाती है। दूसरी बात करें राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी, तो राजस्थानी जो चित्रकला है इसका सर्वाधिक जो विकास है वो सर्वाधिक विकास किस काल में माना जाता है, 17वीं 18वीं शताब्दी में। और ये राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल भी माना जाता है। अब राजस्थानी चित्रकला ये जो शैली है, इस शैली की जो शुरुआत है, ठीक है, इसकी राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली, राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी मानी जाती है, तो सबसे प्राचीन जो शैली मानी जाती है वो सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है दोस्तों। और वो सबसे प्राचीन शैली है कौन सी, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ जो शैली है राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। दूसरी बात करें कि राजस्थानी जो चित्रकला है इसके संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, प्राचीनतम ग्रंथ, तो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो ग्रंथ कौन से माने जाते हैं, तो दो ग्रंथ हैं, इनका ध्यान रखना नाम, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो एक तो है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी,
10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ है, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी ग्रंथ है। और एक दूसरा है ओद निर्योक्ति वृत्ति, ओद निर्योक्ति वृत्ति, ओद निर्योक्ति वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ हैं। और ये दोनों जो ग्रंथ हैं दोस्तों, ये दोनों ग्रंथ लगभग 1060 ईस्वी के हैं, 1060 ईस्वी के हैं। और ये दोनों ग्रंथ वर्तमान में कहाँ हैं, इनकी कंडीशन देखें तो वर्तमान में ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो वर्तमान में ये यहाँ सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में। कौन सा किला है, सोनारगढ़, सोनारगढ़, सोनारगढ़ दुर्ग। और सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर जो है, यहाँ पर एक पुस्तकालय है जिसका नाम है जिनभद्र सूरी जैन पुस्तक भंडार, जिनभद्र सूरी जैन पुस्तक भंडार। तो जिनभद्र सूरी जैन पुस्तक जो भंडार है, उस जिनभद्र सूरी जैन पुस्तक भंडार में ये दोनों ग्रंथ वर्तमान में रखे हुए हैं। और ये दोनों ग्रंथ 1060 ईस्वी के हैं। राजस्थानी चित्रकला संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ ये दोनों माने जाते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, तो प्राचीनतम ग्रंथ हैं 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी और ओद निर्योक्ति वृत्ति, 1060 ईस्वी के हैं ये दोनों, ठीक है। और ये जिनभद्र सूरी जैन पुस्तक भंडार जैसलमेर में आपको मिलेंगे। तो ये वर्तमान में यहाँ पर रखे हुए हैं और राजस्थानी चित्रकला संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों हम और कि राजस्थानी चित्रकला का जो नामकरण है, ठीक है, नामकरण से संबंधित जो बात आती है, तो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित नामकरण से बात आती है। और यहाँ पर इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, वो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो राजस्थानी चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्री आनंद कुमार स्वामी को, श्री आनंद कुमार स्वामी को। आनंद कुमार स्वामी हैं और आनंद कुमार जो स्वामी हैं, इनको राजस्थानी चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इनकी जो पुस्तक है उसमें राजस्थानी चित्रकला का इन्होंने वर्णन किया, उल्लेख किया। तो इनकी पुस्तक है, उसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स। तो राजपूत पेंटिंग्स जो ग्रंथ है, पुस्तक है, वो आई है 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में ये राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स। तो राजपूत पेंटिंग्स ये पुस्तक है 1916 में आई है। और इस पुस्तक में राजस्थान की जो चित्रकला है उसको राजपूत चित्रकला नाम दिया है। और राजपूत चित्र शैली इसको नाम दिया गया है किसके द्वारा, आनंद कुमार स्वामी द्वारा, ठीक है। तो राजपूत पेंटिंग्स ये ग्रंथ है और राजपूत पेंटिंग्स ग्रंथ में, ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स ग्रंथ में इसके बारे में, राजस्थान की चित्रकला के बारे में उल्लेख किया इन्होंने आनंद कुमार स्वामी जी ने, ठीक है। आगे बात करें कि राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का प्रथम जो यहाँ पर चित्रकार है वो कौन मिलता है, तो देखो राजस्थान का प्रथम चित्रकार, राजस्थान का प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है, तो राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार है वो माना जाता है श्रीधर को, श्रीधर। और श्रीधर या श्रृंगधर कहते हैं इसको, श्रृंगधर। तो श्रृंगधर या श्रीधर जो चित्रकार है ये 7वीं शताब्दी के चित्रकार हैं, 7वीं शताब्दी के चित्रकार हैं। और ये कहाँ के चित्रकार हैं, तो मारवाड़ क्षेत्र के चित्रकार हैं। और मारवाड़ के एक दरबारी चित्रकार थे, कैसे थे, दरबारी चित्रकार थे, दरबार में रहते थे राजा के। तो मारवाड़ के एक दरबारी चित्रकार माने गए हैं ये। राजा सील नामक कोई राजा हैं, उनके दरबारी चित्रकार हैं। और ये यक्ष शैली के चित्रकार थे, यक्ष शैली के चित्रकार थे। तो यक्ष शैली के चित्रकार माने जाते हैं ये। और राजस्थान के पहले चित्रकार माने जाते हैं, राजस्थान के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं, यक्ष शैली के चित्रकार हैं श्रृंगधर, जो राजस्थान के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं, ठीक है। आधुनिक राजस्थान का प्रथम चित्रकार कुंदनलाल मिस्त्री को माना जाता है, आधुनिक राजस्थान का प्रथम चित्रकार कुंदनलाल मिस्त्री को मानते हैं। और राजस्थान का प्रथम चित्रकार श्रीधर को माना है, ठीक है। बहुत विद्वान तारानाथ ने इसका उल्लेख किया है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में मारवाड़ के राजा सील के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे जिनका नाम था श्रृंगधर या श्रीधर। तो ये राजस्थान के प्रथम चित्रकार दोस्तों माने जाते हैं, यक्ष शैली के चित्रकार माने जाते हैं। तो इनके बारे में हम बात करें तो आनंद कुमार स्वामी, और आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक लिखी और इसमें राजपूत चित्रकला शैली, राजपूत जो चित्र शैली है, चित्रकला है, चित्र
कला, इसका वर्णन किया है राजपूत चित्रकला का। इसको राजपूत पेंटिंग्स जो है इस ग्रंथ में राजपूत चित्रकला नाम दिया है इसको, ठीक है। और यहाँ पर इसका समर्थन भी किया है इस नाम का, यहाँ ओसी गांगुली और हेवेल ने, ओसी गांगुली और हेवेल ने इनका नाम का समर्थन किया है। इसके अलावा एनसी मेहता हैं, एनसी मेहता, उन्होंने इसको हिंदू चित्र शैली का है, राजस्थानी चित्रकला को एनसी मेहता क्या कहते हैं, तो एनसी मेहता, और एनसी मेहता जो हैं वो राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम देते हैं, तो हिंदू चित्र शैली, हिंदू चित्र शैली कहा है, हिंदू चित्र शैली नाम दिया है। तो हिंदू चित्र शैली राजस्थानी चित्रकला को किसने कहा है, तो हिंदू चित्र शैली कहा है एनसी मेहता ने। और राय कृष्णदास जो हैं उन्होंने राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा है, राजस्थानी चित्रकला शैली। तो राजस्थानी चित्रकला जो शैली है वो राजस्थानी चित्रकला शैली, इसको नाम दिया है किसने, राय कृष्णदास जी ने, जो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम भी माना जाता है, ये माना जाता है सर्वाधिक उपयुक्त नाम। अब राजस्थानी जो चित्रकला है इसका क्या किया गया, विभाजन किया गया, ठीक है। और वो भौगोलिक आधार पर विभाजन किया, राजपूत पेंटिंग्स ग्रंथ है, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी का। तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक जो विभाजन किया जाता है वो राजस्थानी चित्रकला के 4 प्रमुख स्कूल माने जाते हैं, 4 प्रमुख शैलियां मानी जाती हैं, बाकी सभी उनकी क्या मानी जाती हैं दोस्तों, उपशैलियां मानी जाती हैं। राजस्थानी चित्रकला इसकी प्रमुख शैली कितनी है, 4 शैली हैं, बाकी सभी उनकी क्या हैं, उपशैलियां हैं, बाकी सभी उपशैलियां हैं। तो इनकी हम बातें करें आगे, तो देखो यहां पर राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला, और राजस्थानी जो चित्रकला शैली है, राजस्थानी चित्रकला जो शैली है उसकी, राजस्थानी चित्रकला शैली की, राजस्थानी चित्रकला जो शैली है उसकी 4 प्रमुख शैली हैं। प्रमुख शैली कितनी मानी गई है, 4 मानी गई हैं, 4 स्कूल माने गए हैं, 4 मुख्य शैली हैं, बाकी सभी उनकी उपशैली हैं। तो राजस्थानी चित्रकला कितनी शैली हैं, राजस्थानी चित्रकला की शैली, राजस्थानी चित्रकला जो शैली है उसकी शैली कितनी है, तो शैली मानी गई है इसकी कितनी, 4। तो 4 मुख्य शैली है इसकी, कौन कौन सी, इनकी बात करें तो राजस्थानी चित्रकला की 4 मुख्य शैली है, 4 मुख्य शैली है, बाकी सभी उनकी क्या है, उपशैली है। तो 4 मुख्य शैली हैं। अब 4 मुख्य शैली कौन कौन सी हैं, तो देखो पहली शैली इसकी बात करें, फर्स्ट जो है वो है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है, मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। तो मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है, मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली जो है ये पहली शैली है, राजस्थानी चित्रकला की जननी है, राजस्थानी चित्रकला की जननी शैली कौन सी मानी जाती है, मेवाड़ शैली। दूसरी बात करें हम सेकंड, तो सेकंड जो शैली है वो सेकंड शैली कौन सी है, तो सेकंड शैली है और वो है मारवाड़ शैली, कौन सी, मारवाड़ शैली। तो सेकंड मारवाड़ शैली है। और तीसरी की बात करें, तीसरी शैली, तो तीसरी है ढूंढाड़ शैली, कौन सी, ढूंढाड़ शैली, तो ढूंढाड़ शैली। और चौथी जो शैली है उसकी बात करें तो चौथी शैली है दोस्तों और वो है हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली। तो ऐसे राजस्थानी चित्रकला के 4 स्कूल हैं, 4 प्रमुख शैलियां मानी जाती हैं, 4 शैली हैं जिसमें यहाँ मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ और हाड़ौती, ये 4 प्रमुख शैली हैं। अब बाकी इनकी सब क्या हैं, उपशैली हैं, बाकी सब इनकी क्या हैं, उपशैली हैं। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली, ठीक है। तो यहाँ राजस्थानी चित्रकला की 4 प्रमुख शैलियां हैं, ठीक है। मेवाड़ शैली, इसकी बात करें तो मेवाड़ जो शैली है प्रमुख शैली है और इसकी उपशैली कौन सी है। अब यहीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि मेवाड़ शैली की उपशैली कौन सी शैली नहीं है या है। तो मेवाड़ शैली की जो उपशैलियां हैं उनकी बात करें, कौन कौन सी उपशैली हैं, तो देखो मेवाड़ शैली की उपशैली है, इसमें एक तो चावंड शैली, कौन सी, चावंड शैली है, ठीक है, चावंड शैली। इसके अलावा उदयपुर शैली, इसके अलावा नाथद्वारा शैली,
नाथद्वारा शैली, और इसके अलावा देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली। तो ये राजस्थानी जो चित्रकला है उस राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली की उपशैलियां हैं ये। अब यहाँ उपशैली से प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सी उपशैली है, कौन सी उपशैली नहीं है। मारवाड़ शैली, इसकी बात करें तो मारवाड़ शैली और मारवाड़ शैली की जो उपशैली है वो कौन सी है, तो मारवाड़ शैली की उपशैली, मारवाड़ शैली की उपशैली कौन सी है, तो देखो मारवाड़ की जो उपशैली है उसमें कौन कौन सी शैली आएंगी ये ध्यान रखना। इसमें एक तो जोधपुर, कौन सी, जोधपुर शैली, तो एक तो जोधपुर शैली हो जाती है, एक बीकानेर शैली, बीकानेर शैली, ठीक है, तो एक बीकानेर शैली है, एक जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली, एक नागौर शैली, नागौर शैली, एक अजमेर शैली, अजमेर शैली, एक किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, और एक है घाणेराव शैली, घाणेराव है पाली में, घाणेराव शैली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली के सावन सिंह नागरीदास के समय का बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र है, मोरध्वज निहालचंद द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर ये मारवाड़ शैली की सब उपशैलियां हैं। ढूंढान जो शैली है, ढूंढान की जो उपशैली है, ढूंढान की उपशैली, वो ढूंढान की उपशैली कौन सी है दोस्तों, तो ढूंढान की उपशैली की बात करें तो ढूंढान की जो उपशैली है उनमें देखो यहाँ पर ढूंढान की उपशैली में एक तो होगी आमेर शैली, कौन सी, आमेर शैली, आमेर शैली, एक होगी जयपुर शैली, जयपुर शैली, तो एक जयपुर शैली होगी। इसके अलावा यहां पर अलवर शैली, अलवर शैली, अलवर शैली है। इसके अलावा यहां पर आगे देखें हम तो इधर उनियारा शैली, उनियारा टोंक में है, उनियारा शैली। और इसके अलावा आगे बात करें हम तो एक है देखो आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, और एक है शेखावाटी जो भित्ति चित्रण के लिए जानी जाती है, तो शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली। ये सभी क्या है, उपशैली हैं ढूंढान की। और हाड़ौती की उपशैली की बात करें तो हाड़ौती की जो उपशैली है वो हाड़ौती की उपशैली कौन सी है, तो हाड़ौती की जो उपशैली है दोस्तों वो देखो यहाँ पर हाड़ौती की उपशैली, और हाड़ौती की उपशैली कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर हाड़ौती की एक तो कोटा शैली, कोटा शैली, एक बूंदी शैली, कौन सी शैली, बूंदी शैली, तो बूंदी शैली है। इसके अलावा यहाँ पर कोटा शैली, बूंदी शैली, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर एक झालावाड़ शैली भी आती है, कौन सी, झालावाड़ शैली, झालावाड़ शैली। तो ये सब क्या है, हाड़ौती की उपशैली हैं। तो राजस्थान की 4 चित्रकला की मुख्य शैली हैं, मेन शैली हैं, बाकी सब उनकी उपशैलियां हैं। फिर इनको हम आगे फिर डिटेल में पढ़ते हैं, बातें करते हैं इनकी। तो देखो चावंड शैली, और चावंड शैली की प्रताप के समय शुरुआत होती है। नाथद्वारा शैली है, नाथ उदयपुर शैली है। मेवाड़ शैली इसका स्वर्णकाल जगत सिंह का काल माना जाता है। नाथद्वारा शैली का जो स्वर्णकाल है वो राज सिंह का काल माना जाता है। देवगढ़ शैली है, और देवगढ़ जो शैली है ये देवगढ़ ठिकाना था मेवाड़ का, चुंडावतों का, ठीक है। और देवगढ़ जो ठिकाना है, यहाँ पर देवगढ़ शैली के जो चित्र हैं उनके अजारा की ओबरी में मिलते हैं, मोती महल में मिलते हैं। मेवाड़ शैली, और मेवाड़ शैली का सबसे जो पहला चित्रित ग्रंथ है वो आप सब जानते हैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है। 1260 में उसका चित्रांकन किया गया था, और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का जो चित्रांकन है वो 1260 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में किया जाता है, और वो आहड़ उदयपुर में कमलचंद्र नामक चित्रकार ने किया था महारावल तेज सिंह के समय। तो रावल तेज सिंह जो थे, रावल तेज सिंह के समय उसका चित्रांकन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ वो मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है। फिर मेवाड़ शैली में दूसरा चित्रित ग्रंथ जो था उसका नाम था सुपाह सनाचर्यम, और सुपाह सनाचर्यम जो ग्रंथ था उसका चित्रांकन किया गया था हीरानंद चित्रकार द्वारा महाराणा मोकल के समय 1422-23 ईस्वी में देलवाड़ा में, कहाँ पे, देलवाड़ा माउंट आबू में किया गया था। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ उदयपुर, और उदयपुर जो मेवाड़ शैली है उस मेवाड़ शैली का, उदयपुर शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह का काल। जगत सिंह ने उदयपुर के राजमहल सिटी पैलेस में
चेतेरों की ओवरी चित्रणशाला की क्या की थी, स्थापना की थी। तो चेतेरों की ओवरी चित्रणशाला की जो स्थापना है वो वहां पर की गई थी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ जो शैली है उससे संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ हैं जो यहाँ पर चित्रित ग्रंथ है, उनमें उत्तराध्यायन सूत्र है, कल्याण रागनी है, वो मारवाड़ शैली से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो किशनगढ़ अजमेर शैली है, ये इंपॉर्टेंट शैली है, क्योंकि बनी ठनी जो चित्र है वो ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, और बनी ठनी का जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली में सावन सिंह नागरीदास के समय का है, सावन सिंह नागरीदास के समय का है। इधर ढूंढाड़ जो आमेर शैली है, जयपुर शैली है, मुगल प्रभाव के लिए जानी जाती है, और अश्लील चित्रों के लिए राजस्थान में विख्यात है अलवर शैली। और कोटा बूंदी जो है, इसमें बूंदी शैली भारत में सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों के चित्रांकन और भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है बूंदी शैली। और भित्ति जो चित्र हैं उनके लिए हवेली प्रसिद्ध है, कहाँ की, शेखावाटी की, शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। तो ये ऐसे राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया जाता है, और राजस्थानी जो चित्रकला का है 4 भागों में 4 मुख्य शैलियों में विभाजन है, और बाकी सब इनकी क्या होती हैं, उपशैलियाँ होती है दोस्तों, बाकी सब इनकी उपशैलियाँ मानी जाती हैं, बाकी सभी इनकी उपशैलियाँ होती हैं। फिर आगे हम बात करें इसमें, ये तो चित्रकला की बात की थी। ठीक है, कुछ बात के करें हम लोक कलाओं की। लोक कला आप जानते हैं लोक कला क्या होती है। ठीक है, तो लोक कलाओं की अगर हम बात करें तो लोक कला जो है चित्रकला के अलावा लोक कला हैं, और लोक कला हैं उसमें कुछ ऐसी कलाएं हैं जैसे फड़ कला है, फड़ कला है। कुछ कलाओं के बारे में आपको बात बताता हूं, जैसे देखो, जैसे नाथद्वारा की पिछवाई शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, लोक कलाओं की बात करें तो लोक कला, अब लोक कला जो है इनकी बात करें तो कुछ कलाएं ऐसी हैं जो आम जनमानस में प्रचलन में है, जैसे यहाँ देखें फड़ कला, क्या है, फड़ कला, फड़ कला है। और फड़ जो है ये फड़ चित्रण होता है, फड़ क्या होता है, फड़ चित्रण होता है, फड़ चित्रण होता है, और ये फड़ चित्रण होता है कपड़ा पर, कपड़ा पर। और कपड़ा पर क्या होता है कि देवी देवता जो होते हैं, देवी देवता, उन देवी देवताओं की जीवन लीला के चित्र होते हैं, जीवन लीला से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, जीवन लीला के चित्र बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। अब फड़ जो है, फड़ वाचन का कार्य किया जाता है भोपों द्वारा, किसके द्वारा, भोपों द्वारा। राजस्थान में सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी गाथा वाली फड़ किसकी है, देवनारायण जी की है, किसकी है, देवनारायण जी की है। और फड़ जो है, इस फड़ कला का जो अगर हम बात करें प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो शाहपुरा, शाहपुरा जो है, शाहपुरा भीलवाड़ा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा इसके लिए प्रसिद्ध है। और शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है, कौन सा परिवार, जोशी परिवार, जोशी परिवार, तो शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। और देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला, देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला, प्रथम फड़ चितेरी महिला, फड़ चितेरी महिला जो हैं वो कौन है, तो वो हैं पार्वती जोशी। कौन है, पार्वती जोशी हैं। तो पार्वती जोशी हैं पहली फड़ चितेरी महिला मानी जाती हैं। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा जो है वो फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, तो ये लोक कला में आता है। और फड़ जो है, ये फड़ निर्माण कब किया जाता है, तो देखो जब देवता सोए हुए होते हैं उस समय फड़ नहीं छापी जाती है, फड़ नहीं छापी जाती है। फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है देवनारायण जी के 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का। ठीक है, और फड़ सबसे छोटी बड़ी फड़ उनकी है, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। फड़ जब पुरानी हो जाती है तो उसको फेंकते नहीं है, फड़ जब पुरानी हो जाती है तो उसको किसी पवित्र सरोवर या नदी में प्रवाहित करते हैं, जैसे गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, तो ये फड़ की बातें हैं, फड़ कला है। और फड़ कला जो है राजस्थान की लोक कलाओं में आती है, प्रमुख कला है फड़ कला। ठीक है, राजस्थान की। अब फड़ कला के अलावा अगर हम बात करें तो देखो, जैसे कावड़, कावड़, देववाण, देववाण, वेवाण, वेवाण, ये सब जो हैं ये बस्सी में होते हैं। बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़। तो इसके लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है वो स्थान प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये लकड़ी की कावड़, देववाण, वेवाण बनाए जाते हैं। देववाण है, वेवाण है, ये बनाए जाते हैं देवताओं को मंदिर से जब मंदिर में रखते हैं देवताओं को, तो मंदिर से कई बार जब आपने देखा होगा जो ढोला 11 होती है एकादशी, कावड़ में रख करके उनको लेके जाते हैं सरोवर में स्नान के लिए, तो वो कावड़ कहलाती है। और कावड़ निर्माण के लिए मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध हैं बस्सी चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, मांगीलाल जो मिस्त्री हैं वो प्रसिद्ध हैं इसके लिए। इसके अलावा देखो, जैसे ये तो कावड़ देववाण, एक है पिछवाई चित्रण। क्या है, पिछवाई चित्रण। पिछवाई जो चित्रण है वो पिछवाई चित्रण भी क्या है, फड़ कला है, फड़ कला है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही ये पिछवाई चित्रण है। पिछवाई जो चित्रण है इस पर यहाँ दीवार पर, कपड़े पर, जो दीवार पर कपड़ा लगा है वहाँ पर श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं के चित्र हैं, श्री
कृष्ण जो हैं उनकी जीवन लीलाओं के चित्र हैं। तो श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से संबंधित चित्र हैं, जीवन लीला से संबंधित चित्र हैं। वो कहाँ पर हैं? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में वो फड़ चित्रण जैसे होता है ऐसे पिछवाई चित्रण किया गया है। तो कृष्ण की जीवन लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, उनको क्या कहते हैं? पिछवाई चित्रण कहते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? लोक कला में आते हैं। इसके अलावा हम अगर देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोक कला से संबंधित राजस्थान में जैसे यहाँ पर अगर हम देखें लोक कलाओं में, तो लोक कलाओं में जैसे यहाँ पर पिछवाई है, देवबाण है, कावड़ है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है, कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है। जैसे बाजोट है, ठीक है, बाजोट है, व्हील है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं कि दैनिक वस्तुओं को रखने के लिए महिलाएं जो है छोटी मोटी वस्तुओं को रखने के लिए ये मिट्टी वगैरह की ऐसे बनाते हैं, उनको व्हील कहते हैं। बाजोट हैं, ठीक है। और बाजोट जो है वो बाजोट चौपड़ा वगैरह जो होते हैं, ये चौकी वगैरह जो होती है यहाँ बाजोट कहा जाता है। चौपड़ा होते हैं और चौपड़ा जो होते हैं ये चौपड़ा लकड़ी के बनाए जाते हैं। और चौपड़ा जो है यहाँ पर वो पूजा वगैरह के उनके काम आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? चौपड़ा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ अगर और देखें हस्तकलाओं लोक कलाओं में, तो लोक कलाओं में देखो जैसे बटेवड़े हैं। बटेवड़े आप जानते हैं जो गोबर के जो कंडा होते हैं उनको रखने के लिए जो बनाई जाती है आकृति, उसको क्या कहते हैं? बटेवड़े कहते हैं। इसके अलावा जैसे सोहरी हैं, सोहरी क्या है? ये अनाज रखने की क्या होती है? मिट्टी की कोठी होती है, उनको सोहरी कहा जाता है। तो सोहरी हैं। ये सब किस में आते हैं? तो ये सब लोक कलाओं में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लोक कलाओं में ये आते हैं। यहाँ पर जो लोक कला है उनसे संबंधित ये जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? सब हमारी लोक कलाओं में आती हैं। जैसे यहाँ मांडना है, ठीक है, मांडना कला है। तो मांडना जो कला है, तो मांडना कला है, ये क्या है? जो मांडे जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है, ये सब किस में आते हैं? ये सब लोक कलाओं में आते हैं, ठीक है। मांडना कला है। जैसे मीणाओं में मोरनी मांडना प्रचलन में है। मोरनी मांडना किस जनजाति में प्रचलन में है? मीणाओं में प्रचलन में है, ठीक है। ऐसे यहाँ जैसे घोड़ा वापसी, तो घोड़ा वापसी क्या है? तो घोड़ा वापसी जो है ये क्या है? तो घोड़ा वापसी जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, उनमें अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपनी जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो मिट्टी का जो घोड़ा है वो किसी अपने जो इष्ट देव है उसको अर्पित करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? घोड़ा वापसी कहा जाता है, ठीक है। घोड़ा वापसी कहा जाता है उनको। एक है जैसे पथवारी, तो ये पथवारी क्या है? ठीक है, लोक कला है। यानी कि पथवारी ग्रामीण जो क्षेत्र है, पथ की रक्षक देवी होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा अपने गांव के जहां प्रवेश करते हैं वहाँ पर एक पथवारी माता होती है, और पथवारी माता पथ की रक्षक देवी होती है। कहीं पर भी यात्रा शुरू करते हैं तो पथवारी माता से क्या ली जाती है? परमिशन ली जाती है। तो सब किस में आते हैं? ये लोक कलाओं में आते हैं हमारे। तो ये लोक कला है, और लोक कला जो है उसमें जैसे पथवारी माता है, ठीक है, पथवारी माता है। इसके अलावा छोटे मोटे जो बने होते हैं देवरे, अब ये देवरे हैं गांव के किनारे, सड़क के किनारे हैं, चौराहे पर, ठीक है। यहाँ पर देवरे बने होते हैं जिसमें देवताओं के पद चिन्ह होते हैं, नीचे त्रिकोणात्मक आकृति होती है इनकी, तो उनको क्या कहा जाता है? देवरे कहा जाता है। त्रिकोणात्मक आकृति में बने होते हैं, ऐसे बना दिए जाते हैं, नीचे पद चिन्ह वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ये किसी चौराहे पर होंगे, सड़क के किनारे होंगे, तो वहाँ पर बने होते हैं देवरे। तो ये सब क्या हैं? लोक कलाओं में आते हैं, हमारी लोक कलाएँ हैं, ठीक है। तो लोक कलाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें हस्तकलाओं की, किसकी? हस्तकलाओं की। तो देखो जो हस्तकला है, हस्तकला, इसमें विशेष बात यह है कि हस्तकला जो है इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें हाथ की कलाकारी होती है। मशीनों का प्रयोग नहीं होगा, हाथ की कलाकारी होगी, उसको हम हस्तकला कहते हैं। और राजस्थान को हस्तकलाओं का आगार कहा जाता है। राजस्थान को हस्तकलाओं का आगार, तो राजस्थान को हस्तकलाओं का क्या कहते हैं? हस्तकलाओं का आगार कहते हैं। तो राजस्थान को हस्तकलाओं का आगार का मतलब होता है भंडार कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की हस्तकलाएं हैं, क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। अरावली जो पर्वतमाला है विश्व का प्राचीन वलित पर्वत तंत्र है, और यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के यहाँ पर खनिज मिलेंगे, और फिर इन खनिजों से हमारा यहाँ हस्त उद्योग जो है वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर जयपुर का यहाँ पर आपको पता है कि जयपुर में जौहरी बाजार है।
जौहरी बाजार है, और जौहरी जो बाजार है वहाँ पर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। तो पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? तो पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है दोस्तों जौहरी बाजार जयपुर में। जयपुर में रत्नों को तराशने, उनकी कटिंग पॉलिश का प्रशिक्षण दिया जाता है, और हस्तकला जो है, इन हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यरत संस्था है राजस्थान में, उस संस्था का नाम याद रखना, राजस्थान लघु उद्योग निगम है। राजस्थान लघु उद्योग निगम है। तो राजस्थान लघु उद्योग जो निगम है उसके द्वारा हस्तकलाओं को क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा। तो राजस्थान में हस्तकलाओं को ये बढ़ावा देते हैं। अब राजस्थान में प्रमुख हस्तकलाएं कौन कौन सी हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखो, जैसे हस्तकलाओं की बात करें तो राजस्थान में जो हस्तकलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनकी बात करें तो राजस्थान में प्रमुख हस्तकलाएं जैसे विलू पॉटरी कला, कौन सी कला? विलू पॉटरी कला। और विलू पॉटरी जो कला है वो राजस्थान की प्रसिद्ध कला है। देखो, जैसे एक कला है ब्लू पॉटरी कला, ब्लू पॉटरी कला। अब ये ब्लू पॉटरी जो कला है ये राजस्थान की प्रमुख कला है, ब्लू पॉटरी कला। और ब्लू पॉटरी कला ये मूलतः कहाँ की है? तो मूलतः पर्सिया की है। कहाँ की है? पर्सिया। और पर्सिया कहाँ है? ईरान में। तो मूलतः पर्सिया ईरान की है, पर्सिया ईरान की है। यहाँ से ये लाहौर आई थी, और लाहौर में इसको देखा किसने? मानसिंह ने। और मानसिंह प्रथम अकबर के समय इस कला को यहाँ से कहाँ ले आए? आमेर ले आए, आमेर ले आए। अब ब्लू पॉटरी क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से जो चित्रकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं? ब्लू पॉटरी कला कहते हैं। और ब्लू पॉटरी जो कला है ये प्रसिद्ध है, प्रेजेंट में अगर हम देखें तो ये प्रसिद्ध है राजस्थान में। कहाँ की? जयपुर की। जयपुर की ब्लू पॉटरी कला प्रसिद्ध है। तो जो ब्लू पॉटरी कला है ये कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पॉटरी जो कला है इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए श्री कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह जो शेखावत थे मऊगांव सीकर के, ठीक है, उनको इसके लिए पद्मश्री सम्मान भी मिला है, पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है, पद्मश्री सम्मान भी मिला है। तो ब्लू पॉटरी कला जयपुर की है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ब्लू पॉटरी है ऐसे ही ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी। तो ब्लैक पॉटरी जो है ये ब्लैक पॉटरी कहाँ की है? तो कोटा की है। ब्लैक पॉटरी कहाँ की है? कोटा की है। ऐसे कागजी पॉटरी है, कागजी पॉटरी। तो कागजी जो पॉटरी है वो कागजी पॉटरी कहाँ की है? तो कागजी पॉटरी दोस्तों ये अलवर की है। कागजी पॉटरी कहाँ की है? अलवर की है। इसके अलावा सुनहरी पॉटरी, सुनहरी पॉटरी। तो सुनहरी पॉटरी जो है ये कहाँ की है? तो सुनहरी पॉटरी बीकानेर की है। सुनहरी पॉटरी कहाँ की है? बीकानेर की है। तो सुनहरी पॉटरी बीकानेर। इसके अलावा एक है मोलेला टेराकोटा या मोलेला पॉटरी, मोलेला राजसमंद में है। तो मोलेला पॉटरी मिट्टी के बर्तन खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं आग में पका करके, उसको मोलेला पॉटरी कहते हैं। और मोलेला पॉटरी कहाँ की है? मोलेला की। और मोलेला कहाँ है? नाथद्वारा है। तो ये राजस्थान की ऐसे पॉटरी हैं कुछ प्रसिद्ध, जैसे ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, कागजी पॉटरी, सुनहरी पॉटरी, मोलेला पॉटरी, ठीक है। तो यहाँ ब्लैक पॉटरी है, यहाँ पर काली मिट्टी है उससे संबंधित बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको ब्लैक पॉटरी कहते हैं। इसके अलावा और कलाओं की बात करें तो जैसे यहाँ पर मीनाकारी कला, मीनाकारी कला है। और मीनाकारी जो कला है इसमें क्या होता है, जो आभूषण है उन पर मीना चढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये कहाँ की है? जयपुर की है। एक है कुंदन कला, कौन सी कला? कुंदन कला। अब कुंदन जो कला है ये कहाँ की है? तो कुंदन कला है दोस्तों कहाँ की? तो कुंदन कला। और कुंदन कला जो मानी जाती है ये कुंदन कला कहाँ की मानी जाती है? तो कुंदन कला है ये भी जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। इसमें भी क्या किया जाता है? तो कुंदन कला, और कुंदन कला में जो कुंदन कला है उसमें आभूषणों पर कीमती पत्थरों को जड़ने की कला कुंदन कला। मीनाकारी, आभूषणों पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी। और मीनाकारी के प्रसिद्ध जो कलाकार हुए, कलाकार उनकी बात करें तो देखो एक कलाकार हुए जिनका नाम था कुदरत सिंह। क्या नाम था? कुदरत सिंह, कुदरत सिंह। और कुदरत सिंह जो है इनको, कुदरत सिंह को इसके लिए एक सम्मान मिला था, कौन सा? पद्मश्री, ठीक है। तो पद्मश्री सम्मान मिला था कुदरत सिंह को मीनाकारी कला के लिए। तो मीनाकारी कला के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है, ठीक है। तो मीनाकारी कला के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कला प्रसिद्ध है, जैसे जयपुर में, जयपुर की ये मीनाकारी कला है, कुंदन कला है। एक कला है, आगे बात करें तो देखो थेवा कला, थेवा कला।
और थेवा जो कला है ये कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है। कौन सा परिवार है, सोनी परिवार है। और प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये हरे रंग के बेलियम कांच पर सोने का क्या करते हैं, सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं। सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला कहाँ की है दोस्तों, प्रतापगढ़ की है। ठीक है, एक कला है, आगे बात करें तो देखो एक कला है यहाँ पर उस्ता कला। उस्ता कला, और उस्ता कला को ही मुनावती कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुनावती कला भी कहा जाता है। और ये उस्ता कला, मुनावती कला जो है कहाँ की है, बीकानेर की है। बीकानेर की है। इसके लिए जो हिसामुद्दीन उस्ता हैं, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, और हिसामुद्दीन जो उस्ता हैं उनको 1986 ईस्वी में इसके लिए कौन सा सम्मान मिला था, पद्मश्री सम्मान मिला था। पद्मश्री सम्मान। कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री सम्मान मिला था इसके लिए। ठीक है, तो इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। इसमें क्या होता है, जो ऊंट की खाल है, ऊंट की खाल, उस ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल जो होती है उस पर, ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन होता है। सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, सूक्ष्म चित्रांकन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको उस्ता कला कहते हैं। तो उसको उस्ता कला कहा जाता है, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। तो ऐसे ये कलाएं हैं, राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध कलाएं हैं, हस्तकला वगैरह हैं। ठीक है, लोक कला हैं। तो ये राजस्थान की प्रसिद्ध कला हैं, जिसमें थेवा कला है, उस्ता कला है, इसके अलावा बीकानेर की कूपी कला है, बीकानेर की कूपी कला है। तो ये हस्तकलाओं में आती हैं। इसके अलावा राजस्थान में जैसे कुछ कलाएं हैं जो वस्त्रों से संबंधित हैं, जैसे सांगानेरी प्रिंट है। ठीक है, सांगानेरी प्रिंट है, और सांगानेरी जो प्रिंट है वो सांगानेर की है। ठीक है, एक बगरू जो है, बगरू प्रिंट है, वो बगरू की है। इसके अलावा बालोतरा बाड़मेर में अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, वो बालोतरा बाड़मेर की है। तो वो प्रिंट है, उनसे संबंधित हैं, तो वो कपड़े से उनसे संबंधित हैं। इसके अलावा राजस्थान में कुछ चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे हस्तकलाओं में, जैसे मोठड़े जोधपुर के, लहरिया जयपुर के प्रसिद्ध हैं। तो ये सब किस में आते हैं दोस्तों, हस्तकलाओं में आते हैं। तो हमने बात की थी यहाँ पर चित्रकला, हस्तकला और लोक कलाओं की। ठीक है, तो चित्रकला, हस्तकला और लोक कला जो है ये एक संबंधित आपस में मिला हुआ टॉपिक है। ठीक है, और इसके बारे में हमने यहाँ पर बातें की है, चर्चा की है, तो आप थोड़ी सी बातें इनमें समझे होंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और जो नई नई बातें हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ते रहें और क्लास लेते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।